हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए प्लेटफॉर्म एमएसपी सीटेट एकेडमी में। हम लोग आज संख्या पद्धति के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और वो भी बहुत ही नई अंदाज में। कहने का मतलब बिना पेन पेंसिल उठाए हुए आप अपना क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपको दिख रही है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों 5252 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि स्थानीय मान को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, स्थानीय मान का सॉल्व करने के लिए आपके पास नॉलेज क्या होना चाहिए। आप याद रखिएगा, ये जो स्थानीय मान है, स्थानीय मान यानी पैलेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू, इसके लिए क्या जानना है, इससे पहले आपको जानकारी होना चाहिए ये स्थानीय मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, शुद्ध मान क्या होता है, वास्तविक मान क्या होता है। ये तीनों के, ये पांचों शब्द के बारे में आपके पास पूरा जानकारी होना चाहिए। याद रखिएगा, स्थानीय मान जो होता है कोई नंबर का, ये चेंज होता है, मतलब क्या, बदलता है। लेकिन ये सभी जो वैल्यू है ये बदलता नहीं है, नो चेंज, नो चेंज होता है, मतलब बदलेगा नहीं, वो जो है वही हो जाएगा। अगर इसमें कहता मेरे दोस्तों कि 5 के जातीय मान ज्ञात करें तो 5 का 5 ही हो जाता। लेकिन चलिए इसका वैल्यू आपको निकालना है। आप कैसे निकालिएगा, 5252 किसका पूछता है दोस्तों, 5 का स्थानीय मान पूछता है। तो सबसे पहले स्थानीय मान को क्या करना है कि जिसका भी स्थानीय मान निकालना है उसके आगे जितना जीरो होगा उतना आपको लिख देना है। जैसे दोस्तों ये 5 का स्थानीय मान है तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 गुने एक अंक आगे है तो आप 10 से गुना कर लीजिएगा। इस 5 से मतलब क्या हो गया, 5 गुने कितना जीरो है, कितना डिजिट है आगे, 1 2 3 है, यानी 1 पर 3 गो जीरो डाल दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसको आप तरीका से कैसे बनाइएगा, एकदम क्विक सर्विस, मतलब ये सिंपल समझिए, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक है, उससे भी आगे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आप कहने का मतलब जितना बड़ा नंबर रहेगा उस हिसाब से आपको वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए, तो 5 के स्थानीय मानों का योग, तो 5 का हो गया कितना दोस्तों, 50। और इस 5 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 के आगे है 3 अंक, तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 5000 प्लस 50 इक्वल टू कितना, 5050। आपका आंसर हो गया दोस्तों 5050। समझने में कोई दिक्कत है? सवाल क्या है आपके पास, चलिए देखिए यहां पे कह रहा है 42404 यानी 42404 में 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। 4 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है दोस्तों 42404। तो ये हो गया एक 4 और ये हो जाएगा कितना दोस्तों 400। ये कितना हो जाएगा, 4 पर कितना जीरो, 4 गो जीरो, प्लस कर लीजिए कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए आप। इसको जोड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सिंपल जोड़ कर लेना है। 4 है तो यहाँ आप 400 कर लीजिए, फिर यहाँ कितना है 4 गो जीरो कर लीजिए आप, 4 जोड़ लीजिए, इसको कितना हो जाएगा 40404 यानी 40404। आपका आंसर हो जाएगा 40404। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग आते हैं। अगला सवाल ये है, आप खुद ट्राई कीजिए और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो क्या कीजिएगा, इसको 20340 में 3 और 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 3 के स्थानीय मान कितना होगा दोस्तों 300, और 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 का स्थानीय मान होगा कितना 40। अभी दोनों को गुना कर लो, जीरो वाला गुना करिएगा तो जीरो को छोड़ करके बाकी डिजिट को गुना कर लीजिए, राइट। तो कितना 4 तिया 12 और 3 गो गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन खाने में तो मज़ा आता है, आता होगा आपको,
या तो व्हाइट वाला खाइए या रेड वाला खाइए, ठीक है, या कोई भी कलर का खाइए। गुलाब जामुन हमेशा मीठा होता है। चलिए ये गुलाब जामुन को देखिए कितना, 1 2 3, 3, यानी आपका आंसर हो जाएगा 12,000। समझने में कोई प्रॉब्लम? चलिए गुलाब जामुन खाते खाते अगर अच्छा लगे वीडियो तो क्या करना है, अरे सब्सक्राइब कर देते हैं तो मज़ा आ जाएगा। अब जान ही रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब करने के बाद आपको आनंद आएगा, मुझे भी आनंद आएगा। चलिए अब क्या है, अगला सवाल की ओर आते हैं। 5 नंबर समझिए, कहता है 86,421 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मानों में अंतर क्या होगा। चलिए 86,421 में याद रखिए स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब चेंज, अंकित मान मतलब नो चेंज। चलिए तो कितना है, 6 का, 6 का क्या है, 6 का स्थानीय मान है, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान याद रखिएगा। तो 6 पर कितना जीरो, 1 2 3 गो जीरो। अब क्या कहता है, 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान कितना हो जाएगा। अरे भाई अंकित मान तो वही रहेगा, क्या पूछता है, अंतर माइनस, तो दोनों को माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है, और ये बच गया 9 9 5, 5,996। देखिए जरा कहाँ सा आप ऑप्शन आपका है। चलिए कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग आते हैं। संख्या इतना में 6 के अंकित मान और वास्तविक मान का योग क्या होगा। याद रखना है स्थानीय मान अलग, अंकित मान, वास्तविक मान, शुद्ध मान और जातीय मान, ये चारों नो चेंज होता है, ठीक है, इसका एक ही नाम होता है। चलिए देखिए कहता है संख्या 32,649 में 6 के अंकित मान और वास्तविक मान का योग कितना होगा। यानी 32,649 में 6 का अंकित मान और वास्तविक मान, तो 6 का अंकित मान कितना होगा, 6 का अंकित मान 6 का अंकित मान 6 और कितना है वास्तविक मान, 6 का वास्तविक मान भी 6 का योग पूछता है, तो आपके पास जानकारी है कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। कोई दिक्कत, अंकित मान वास्तविक मान इज इक्वल। चलिए अगला है सवाल, अगला सवाल में आइए। कहता है 32,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 48,071 के 7 के अंकित मान का अंतर कितना है। स्थानीय मान याद रखना है 32,503 में 5 के स्थानीय मान कितना, 500। अब इसमें कितना है 48,071 में 7 के अंकित मान, तो कितना होगा 7। तो क्या पूछता है, अंतर, तो आप निकाल लीजिए 500 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 493। आपका आंसर हो जाएगा 493, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल चलिए, इसमें इतना 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 में 7 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिएगा आप, इसका 7 का स्थानीय मान आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही हम शॉर्ट कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया है। 7 के स्थानीय मान कह रहा है दोस्तों, 7 के स्थानीय मान की बात कर रहा है, तो ये 7 लिखो, 7 पर कितना जीरो, 3 गो जीरो, 7 पर कितना जीरो, 2 गो जीरो, 7 पर कितना जीरो, 1 गो जीरो, ठीक है। 7,770, तो आप यहाँ नोट कर लीजिए कितना हो जाएगा, जोड़िएगा थोड़ा सतर्क होकर के, नहीं तो कभी भी गलत हो सकता है। आप इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 0 7 7 फिर 7, यानी 7,770। आपका आंसर हो गया 7,770, ठीक है। अगला सवाल की ओर आते हैं हम लोग। कहता है 15,201 में 5 के स्थानीय मान, ठीक है, 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुने वाट है, तो रिक्त स्थान में संख्या क्या है। अब देखिए समझिए इसको समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले स्थानीय मान जो जो पूछता है पहले नोट कर लीजिए। कितना होगा, इतना में 5 का स्थानीय मान, तो चलिए 5 का स्थानीय मान, 5 क्या है, कितने जीरो, 1 2 3, तो 3 गो जीरो आप डाल दिए। यहाँ प्लस है तो प्लस कर लीजिए। इसमें कहता है 6 के स्थानीय मान, 6 के आगे कितना जीरो, 2 गो जीरो, राइट। आगे कहता है 7,
7 अगुने मान लेते हैं यहाँ x, तो कितना हो जाएगा दोस्तों मेरे, तो आपका हो जाएगा 5000 प्लस 600, तो कितना 5600 इजकल टू कितना 7x। ठीक है, 7x हो गया, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, यहीं से आप काट सकते हैं। 7 अठे कितना, 7 अठे 56, एगो जीरो, दूगो जीरो है, तो यानी x का वैल्यू हो गया 800। आपका आंसर हो गया कितना 800। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग आते हैं। अगला सवाल देखिए, इसका कहता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का योग कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमने बताया है पूर्ण संख्या मतलब क्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको जान रहे हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट, ये है आपका प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या होता है प्राकृत संख्या। ठीक है, और पूर्ण संख्या को कहते हैं क्या चीज, होल नंबर। क्या पूछते हैं दोस्तों, होल नंबर। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। तो देखिए इसमें कहीं पर होल नहीं दिखाई दे रहा, अब यहाँ पर देखिए होल है, यहाँ क्या है, होल है, ये होल है, यानी जीरो लग गया तो यही पूर्ण संख्या हो गया, कोई दिक्कत। ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या निकला, जीरो, यानी आपका हो जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। अभाज्य संख्या सबसे छोटी, अभाज्य संख्या होता है 2 3 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये हो गया दोस्तों अभाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी कौन, 2। और भाज्य संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या आप यहां से निकालिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। क्या होता है, भाज्य संख्या 4। यानी आप अगर भाज्य संख्या लिखिएगा, भाज्य संख्या के बारे में, तो लिखिएगा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, डॉट डॉट इन्फिनिटिव होगा, यानी अनंत तक। तो क्या होगा भाज्य संख्या 4। अब ये क्या पूछता है, योग। योग का मतलब आ जाइए डॉक्टर का चिन्ह लेकर के, जो जमा कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए, 4 + 2 + 0 इजकल टू कितना 6। आपका आंसर हो गया दोस्तों 6। क्लियर। चलिए अगला सवाल की दुनिया में आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, 10,000 1010 दहाई बराबर है। अब 10,000 कहने का मतलब क्या है, सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा। चलिए 10,000 का मतलब क्या हो गया, आप लिखिए 10 और इसको 1000 बनाना है। चलिए ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, इधर से कर लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10 100 10 और 100 कर दीजिए। 10 100 मतलब कितना, 10 × 100। आप लिख सकते हैं यहाँ 10 पर 2 गो जीरो, ठीक है। 10 दहाई यानी 10 दहाई कितना 100। बात आ गई समझ में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10,000 तो 10 × 1000, 10 100 10 × 100, 10 दहाई तो 10 × 10। इसको कुछ हल कीजिएगा तो आपको यही वैल्यू आएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 10,000 + 1,000 11,000 प्लस 100 यानी 11,100। आपका आंसर हो गया कितना 11,100, राइट। चलिए अगला सवाल के हम लोग आते हैं। कहता है 10 इकाई 10 दहाई 10,000 बराबर है। 10 इकाई मतलब 10, 10 दहाई 100 और 10,000 अभिन्न लिखे हैं। 10,000 मतलब 10 पर 3 गो जीरो, हजार में होता है कै गो जीरो, याद रखिएगा। कहने का मतलब दहाई में शून्य की संख्या बोल रहे हैं, एगो शून्य, सैकड़ा में 2 गो शून्य, और हजार में 3 गो शून्य, 10,000 में 4 गो शून्य, और लाख में कितना 5 गो शून्य उस डिजिट पर। कोई दिक्कत, ये आप कर लीजिएगा, ये बहुत आसान है। तो 10,100 प्लस 10 तो 10,110। आपका आंसर क्या हो जाएगा 10,110। तो समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग आते हैं। अब समझिए 11 इकाइयाँ 11 दहाइयाँ 11 सैकड़े बराबर है, तो घबराना नहीं है। 11 इकाइयाँ मतलब ये 11 दहाइयाँ मतलब 110, 11 सैकड़े यानी 11 पर 2 गो जीरो। अब इस सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, एक सिंपल जोड़ समझिए, 0 0 1 बराबर 1, 0 1 1 2। अब चलिए 1 और 1 2, इधर बच गया 1। आपका आंसर 12,1,221।
समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग आते हैं। 14 नंबर देखिए, 13 नंबर, 19 इकाई 19 सेकड़े 19,000 बराबर है। तो आप सिंपल यहाँ कर सकते हैं क्या चीज़, 19 इकाई मतलब 19, राइट, 19 सेकड़े मतलब 19 पर 2 जीरो, 19,000 मतलब 19 पर 3 गो जीरो। ठीक है, अब ये सबको जोड़ लीजिए कितना होगा। अब यहाँ पर आप कर लीजिए, यानी 1900 और 19 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 9 1 9 9 1 10, यानी 20,919। तो 20,919 आपका ऑप्शन ए है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल की ओर आते हैं हम लोग। अब देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, सीटेट इस तरह का क्वेश्चन पूछती है। आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कितना फास्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, अब समझिए 112 इकाई 112, 12,000 मतलब 12 पर 3 गो जीरो, 11 0 12 प्लस वाट दहाई, दहाई मतलब 10, इस दहाई का मतलब समझना है क्या चीज़, 10। अब समझ लीजिए 12,112 तो कितना हो जाएगा, 12,112, इसको इधर ले आइए, 11 0 12 बराबर वाट इंटू 10 है, कोई दिक्कत। अब घटा लीजिए इसको, कितना होगा। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो घटाव के लिए, यानी 12,112 में 11 0 12 को घटा लो, कितना होगा, 0 0 1 1 कुछ नहीं, बराबर हो जाएगा वाट इंटू 10। तो वाट का वैल्यू इस जीरो से काट दो, यानी आपका वैल्यू हो जाएगा 110। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 110। तो क्या होगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग आते हैं। लास्ट सवाल आज के क्लास का। चलिए देखिए, कहता है यदि 30,028 बराबर 28 इकाई 28,000 प्लस वाट दहाई तब रिक्त स्थान पर संख्या क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको एक समीकरण के रूप में बना लीजिए। तो क्या कहता है, 30 0 28 बराबर 28 इकाई मतलब 28, 28,000 मतलब 28 पर 3 गो जीरो, राइट। अब प्लस में ये डॉट डॉट मतलब x समझ लीजिए, तो x गुने 10। अब समझिए यहाँ पर ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 28,028। इसको उधर ले जाइएगा तो क्या होगा, आपका घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 28 0 28 को आप घटा लो, कितना बचेगा, 0 0 0 10 में से 8 गया 2, ये खत्म, बराबर कितना है आपको, x गुने 10 है। ये गुलाब जामुन से हटा दीजिए, तो आपके पास x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू हो गया दोस्तों 200। आपका आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर भेजें, और आप तो जान ही रहे हैं क्या करना है, MSP सीटेट एकेडमी को फॉलो कर लेना है, लाइक सब्सक्राइब कर लेना है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू।